हे फॉक्स, क्या आप जानते हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य स्कीम वर्ल्ड की सबसे बड़ी गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ केयर स्कीम है। इस स्कीम में करीब 12 करोड़ भारतीय परिवार हर साल 5 लाख रुपए के हेल्थ इंश्योरेंस कवर का लाभ उठाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आयुष्मान भारत PMJAY स्कीम क्या है और इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है। साथ ही हम ऐड करेंगे कि इस स्कीम में आप किस तरह से एनरोल कर सकते हैं, इस स्कीम में एनरोल करने की एलिजिबिलिटी क्या है, वो कौन सी कैटेगरी है जो इस स्कीम में एनरोल करने के लिए एलिजिबल नहीं है, इस स्कीम में हम क्लेम कैसे करें, इस स्कीम के नेटवर्क हॉस्पिटल्स को हम कैसे पता करें, और साथ ही हम ये भी पता करेंगे कि इस स्कीम में क्या क्या कवर होता है और कौन कौन सी बीमारियां कवर नहीं होती हैं। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में लास्ट तक। और आपने अगर अभी तक इंश्योरेंस सेवा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और साथ ही अगर आप इंश्योरेंस सेवा के माध्यम से अपना इंश्योरेंस परचेज करना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। फॉक्स, आयुष्मान भारत PMJAY स्कीम क्या है, हम स्टार्ट करते हैं और इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है। फॉक्स, आयुष्मान भारत PMJAY स्कीम को हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडिपेंडेंस डे के दिन 2018 में अपने भाषण के दौरान, अपने स्पीच के दौरान इसको अनाउंस किया था और इस स्कीम को 23 सितंबर 2018 को अप्लाई किया गया। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव था कि हमारे देश में जो गरीब लोग हैं, जो पॉवर्टी लाइन से नीचे आते हैं, गरीबी रेखा से नीचे आते हैं और वो इतने फाइनेंशियली कैपेबल नहीं हैं कि बीमार होने पर वो अपना एक प्रॉपर ट्रीटमेंट करा सकें, एक सही इलाज करा सकें। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव था कि उन लोगों को सही इलाज मिल सके, समय रहने पर उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 5 लाख रुपए का एक हेल्थ इंश्योरेंस कवर उन सभी लोगों के लिए जो पॉवर्टी लाइन से नीचे आते हैं अनाउंस किया था और जिसको अप्लाई किया गया 23 सितंबर 2018 को। सो ये तो था इसका ऑब्जेक्टिव। अब बात करते हैं कि इस स्कीम में कौन कौन वो लोग हैं जो इस स्कीम के लिए एलिजिबल होते हैं। सो फॉक्स, आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इस स्कीम में एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है कि सबसे पहले वो लोग जिनकी एनुअल इनकम 10,000 रुपए से कम है वो लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। साथ ही जिनके पास पक्का मकान नहीं है, यानी कि कच्ची दीवारों के मकान में वो रहते हैं, वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। जो लोग SC और ST कैटेगरी के हैं वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। लेबर, कुली, धोबी, बेगर या जिनकी फैमिली में कोई मेल मेंबर नहीं है, अर्निंग मेंबर मेल नहीं है, वो भी इसके लिए एलिजिबल होंगे। और साथ ही हाउस होल्ड मेड, रिक्शा ठेले वाले, रेडी वाले इस स्कीम के लिए पूरी तरह से एलिजिबल होंगे। हर 10 साल के बाद हमारे देश में आर्थिक और जाति जनगणना होती है, हम जिसे सेंसस भी कहते हैं। 2011 में इस जनगणना को किया गया, 2021 में फिर से इस जनगणना को होना था, लेकिन कोविड की वजह से इसको डिले कर दिया गया और अभी तक भी इसको नहीं किया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि इस इलेक्शन के बाद इस जाति और आर्थिक जनगणना को फिर दोबारा से किया जाएगा। लेकिन 2011 में जिन लोगों को सेलेक्ट किया गया था कि वो लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, यानी कि गरीबी रेखा के नीचे हैं, और उनको BPL परिवार एज ए कंसीडर किया गया था, सिर्फ वही लोग इस समय आयुष्मान भारत PMJAY स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। अब हम बात करते हैं कि वो कौन सी कैटेगरीज हैं, वो कौन कौन कैटेगरीज के लोग हैं जो इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। फॉक्स, कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जो इस स्कीम को लेने के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति या कोई परिवार ऐसा है जिसके पास 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है या फिर 3 व्हीलर है, वो इस स्कीम एलिजिबल नहीं होने वाले हैं। जिनके पास किसान कार्ड है और उसकी लिमिट 50,000 रुपये है, वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। गवर्नमेंट एम्प्लॉई इसके लिए एलिजिबल नहीं है। जिनकी मंथली इनकम 10,000 रुपये से ज़्यादा है वो परिवार भी इस स्कीम के लिए आज की डेट में एलिजिबल नहीं है। और जिनके पास पक्के घर हैं, यानी कि पक्की छत का प्लास्टर वाला घर है, वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और साथ ही जिनके पास 5 एकड़ या उससे ज़्यादा की खेती की ज़मीन है वो भी इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। अब बात करते हैं कि आयुष्मान भारत PMJAY में कौन कौन सी बीमारियां कवर होती हैं, कौन कौन से प्रोसीजर इसमें कवर होते हैं और साथ ही कौन कौन सी बीमारियां और कौन कौन सी कंडीशंस इसमें कवर नहीं होती हैं। फॉक्स, आयुष्मान भारत PMJAY इस योजना के अंदर अगर आप अपना ट्रीटमेंट कराते हैं, अपना इलाज कराते हैं, तो इसके अंदर करीब 1400 के आसपास के प्रोसीजर हैं जिनको इसमें कवर किया गया है।
कैंसर से रिलेटेड कोई बीमारी होती है, किसी भी तरह का कैंसर होता है, हार्ट की बीमारी, किडनी की बीमारी, लंग्स की बीमारी, लीवर की बीमारी, साथ में कोई इन्फेक्शन, बुखार, ये सारे प्रोसीजर्स, ये सारी कंडीशंस इसमें कवर की गई हैं। साथ ही इसमें प्री हॉस्पिटलाइजेशन का 3 डेज़ का आप कवर ले सकते हैं और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का 15 डेज़ का भी आप इसमें कवर ले सकते हैं। और इसमें एंट्री एज की कोई भी किसी तरह की लिमिट नहीं है, किसी भी एज का व्यक्ति इस पॉलिसी में एंटर कर सकता है। और साथ ही इसमें फैमिली साइज की भी कोई लिमिट नहीं है, फैमिली में जितने भी मेंबर होंगे सभी को इस पॉलिसी में कवर किया जाने वाला है। बात करेंगे कि कौन कौन से हॉस्पिटल्स इस पॉलिसी में कवर होंगे, और ये चेक करना है कि हम इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं, हमारा नाम इस स्कीम में है या नहीं है, और इसका कार्ड हम कैसे बनाएं, ये मैं आपको अगली स्लाइड में आपको थोड़ी देर में आपको इसके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूं। अब हम बात करते हैं कि वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं, वो कौन कौन से प्रोसीजर हैं जो इस स्कीम के अंदर परमानेंटली एक्सक्लूडेड हैं, यानी कि जिनका ट्रीटमेंट आपको इस पॉलिसी के अंतर्गत, इस स्कीम के अंतर्गत नहीं मिलने वाला है। ओपीडी ट्रीटमेंट यानी कि आउट पेशेंट ट्रीटमेंट, आप डॉक्टर को दिखाते हैं, उसकी फीस देते हैं, वो ट्रीटमेंट, वो उसका पैसा इसमें नहीं मिलने वाला है। साथ ही कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं मिलेगी इसमें, इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट नहीं मिलने वाला है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी इस स्कीम में कवर नहीं होता है, ड्रग रिहैबिलिटेशन, साथ ही इंडिविजुअल डायग्नोस्टिक इसमें कवर नहीं होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी कैशलेस बेसिस पॉलिसी है। रिएम्बर्समेंट का क्लेम का ऑप्शन इसमें अवेलेबल नहीं होने वाला है। सो फॉक्स, अब हम जानते हैं कि आयुष्मान भारत PMJAY स्कीम में आप अपनी एलिजिबिलिटी कैसे चेक कर सकते हैं, और साथ ही आप ये कैसे एनरोल करें इसमें अगर आपकी इसमें नाम नहीं है इसकी लिस्ट में। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इसके हॉस्पिटल को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इसकी सबसे पहले हम www.pmjay.gov.in वेबसाइट पर हम लॉगिन करेंगे। उसके बाद MI एलिजिबल को हमें उसको टिक करना है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर इसमें एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद इसको हमें वेरीफाई करना है OTP के साथ। एक OTP आपके मोबाइल नंबर पर आएगा, OTP को आपने इसमें एंटर कर देना है OTP के जगह पर, और OTP एंटर करने के बाद आपको इसमें कैप्चे को भी एंटर करना होगा। कैप्चे को एंटर करने में कुछ सेकंड्स का समय लग सकता है, जैसे कि इसमें जो कैप्चे दिए हुए हैं CHKWFA, इसको मैंने इसमें एंटर कर दिया, और एंटर करने के बाद इसको हमने लॉगिन कर दिया। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का पेज एक ओपन होकर आएगा, और इस पेज में आपको दिख रहा है स्कीम का नाम है PMJAY। अपना स्टेट इसमें आप इसमें एंटर कीजिए। मैंने उत्तर प्रदेश ले लिया है। सब स्कीम में PMJAY को रहने दीजिए। डिस्ट्रिक्ट मैंने अपना खुद का डिस्ट्रिक्ट मेरठ इसमें एंटर कर लिया है। सर्च बाय में ऑप्शंस दिए गए हैं। आप इसमें फैमिली ID, आधार नंबर, लोकल, अर्बन या PMJAY ID से इसको सर्च कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें नाम से इसको सर्च करता हूँ। एक ऐसे ही रेंडमली मैंने नाम ले लिया है सुमित्रा के नाम से मैं सर्च करता हूँ कि इसमें क्या क्या निकल के आता है। जेंडर में मैंने फीमेल ले लिया है, और इसको फिर मैंने सर्च के ऑप्शन पर डाल दिया है। अब ये इतने सारे नाम इसमें निकल कर आए हैं। इसके वर्ड से जो भी मिलते जुलते वर्ड है, कीवर्ड्स, वो सब नाम इसमें दिखा दिए हैं। जैसे कि सुमित्रा का एक ये वर्ड है। आप देखिए जहाँ पर वेरीफाइड लिखा हुआ है ये, और अप्रूव्ड लिखा हुआ है, ये सारे कार्ड ऑलरेडी बन चुके हैं। और जहाँ पर अनआइडेंटिफाइड लिखा है, नॉट जनरेटेड लिखा है, ये कार्ड अभी नहीं बने हैं। तो इन कार्ड को बनाने के लिए आप इसी वेबसाइट पे आप राइट साइड में क्लिक करके भी इसको आप प्रोसेस कर सकते हैं, और साथ ही आप इसके लिए आप अपने लोकल ही आपका जो भी पार्षद है उससे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर किसी भी सामुदायिक केंद्र में जाकर भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका नाम इस लिस्ट में नहीं है और आप इस कार्ड के लिए एलिजिबल हैं, तो भी आप अपना आधार कार्ड, अपना राशन कार्ड और अपना वोटर ID कार्ड लेकर आप अपने पार्षद या फिर सामुदायिक केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पे जो भी सामुदायिक मित्र होगा वो आपकी हेल्प करेगा आपका कार्ड बनाने में। वो सबसे पहले वो इन्वेस्टिगेट करेगा कि क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं, और अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो फिर वो कार्ड को बनाने में आपकी पूरी हेल्प करेगा। या फिर अगर आपके परिवार का नाम इसकी लिस्ट में है और आपका नाम नहीं है, तो भी बहुत ईजी है, आप अपने कार्ड के साथ इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। सो फॉक्स, अब हम जानते हैं कि इस स्कीम में हॉस्पिटल्स का कैसे पता लगाएं कि किस हॉस्पिटल में हमें इलाज कराना है। तो सबसे पहले PMJAY सेम वेबसाइट पे हम इसको टिक करेंगे। फाइंड हॉस्पिटल पे हम क्लिक कर देंगे। फाइंड हॉस्पिटल पे क्लिक करने के बाद एक थोड़ा सा टाइम लगेगा इस वेबसाइट को लोड होने में। कई बार वेबसाइट बहुत ज़्यादा लोड होता है इस वेबसाइट के ऊपर, तो कुछ सेकंड्स का समय ये लोड होने में लगा सकती है। उसके बाद कुछ इस तरह की स्क्रीन ओपन होकर आएगी, जहाँ पर आपको एक स्टेट अपना टाइप करना। मैं उत्तर प्रदेश टाइप कर देता हूँ। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में अपना डिस्ट्रिक्ट मेरठ इसमें टाइप कर देता हूँ। उसके बाद आपको हॉस्पिटल टाइप या फिर कोई और भी इसमें ऑप्शन है, उस पर टिक नहीं करना है। आप सीधे इसमें कैप्चे को एंटर कर दीजिए। कैप्चे को एंटर करिए, MLMPAN। कैप्चर को एंटर करने के बाद हमें इसके सर्च ऑप्शन पर इसको
क्लिक कर देना है। थोड़ी देर के बाद देखेंगे आप, कुछ सेकंड्स के बाद सर्च जो भी इसका सर्च है वो सर्च इंजन इसका अपना काम करेगा और सर्च इसकी पूरी हो जाएगी। और सर्च पूरी होने के बाद कुछ इस तरह की स्क्रीन ओपन होकर आने वाली है। देखिए ये सारे हॉस्पिटल्स इसमें अब निकल कर आए हैं। आप देख रहे हैं ये सारे हॉस्पिटल की लिस्ट है। इनमें से कोई भी हॉस्पिटल आप चूज़ कर सकते हैं जहां आपको अपना इलाज कराना है। इसके अलावा इसमें देखिए आप नीचे तक मैं इसको कर्सर को लेके जाता हूं। ये सारी इसमें टेस्ट की वो दिए हैं कि ये सब चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल होंगी। साथ में 1 2 3 4 5 1 से लेकर 9 तक इसमें पेज दिए हुए हैं। किसी भी दूसरे पेज पर जाएंगे तो बाकी के और हॉस्पिटल्स इसमें आ जाने वाले हैं। सो फॉक्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपने सुझाव अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। इस वीडियो से रिलेटेड यानी कि आयुष्मान भारत PMJAY स्कीम से रिलेटेड आपके जो भी सवाल हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में पूछिए। आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। सो मिलता हूं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।